हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन शुक्रवार है। आज की डेट है 4 अक्टूबर, यानी कि यह ब्लॉग शुक्रवार के दिन का है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। तो आप सभी पर माता रानी अपनी हमेशा कृपा बनाए रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो ब्लॉग है वो शाम के 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं साबूदाना भिगा रही हूँ और 2 पैकेट साबूदाना आए थे, तो दोनों पैकेट खोल के डिब्बे में भर देती हूँ और आधे पैकेट के लगभग मैं भिगा दूँगी, क्योंकि मेरा 9 दिन का व्रत है और आज शाम के फलार में बनेगा साबूदाना। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही भिगाती हूँ मैं, क्योंकि घर में बच्चे लोग रहते हैं। तो यहाँ पर साबूदाना को 2-3 बार साफ पानी से धुल के इसे फूलने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ साबूदाना मेरा भीग गया था। उसके बाद मैं लगी हूँ दूसरी चीज़ की तैयारी में, क्योंकि हमारे यहाँ आया है दूध, और ये वो चीख वाला दूध होता है। जब गाय भैंस जनती है ना, बच्चा देती है यानी कि, तब वो दूध निकलता है, तो उसे हम लोग चीख बोलते हैं। तो वो दूध आया है मेरे मामा ससुर जी के यहाँ से, तो वो दूध की मुझे चीख बनानी है। तो लग गई हूँ मैं उसकी तैयारी में, और इसे आज ही बना दूंगी, नहीं तो ये कल तक ना ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सुबह का दूध है और इसे डायरेक्ट उबाल भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले मैंने आधे लीटर दूध में 2-3 कटोरी शक्कर घोल ली थी। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा गुड़ भी ऐड करूँगी, क्योंकि जो गुड़ वाला दूध होता है ना, उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर गुड़ को मैंने दूध में घोल ली हूँ और अब हम इसे छान लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया है। अब हम इसे गैस में रखेंगे उबालने के लिए, और इसे रेगुलर चलाना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो इससे दूध अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, और हम इसे रेगुलर चलाते रहेंगे तो ये रबड़ी जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर दूध को तो मैंने हस्बैंड जी को दे दी हूँ चलाने के लिए, क्योंकि मुझे और भी काम थे और उसमें बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पर मैं शाम के काम कर लेती हूँ। और ये आटा पिस के आया था, इसे मुझे डिब्बे में भरना है। तो डिब्बे में आटा भर देती हूँ और इसमें 20 किलो के करीब मैं गेहूँ पिसवाती हूँ। तो ये डिब्बे में आ जाता है, और दबा दबा के रख दो तो जो पूरा आटा है वो बहुत अच्छे से आ जाता है। तो यहाँ पर डिब्बे में मेरा आटा भर चुका है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आटा डिब्बे में भरने के बाद जो बोरी निकली है ना, उसे मैं धुलने के लिए रख दूँगी। और इसके बाद यहाँ पर जो थोड़ा बहुत आटा गिरा हुआ है, तो झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू अभी मैंने पूजा वाले रूम से लगाते हुए लाई हूँ, क्योंकि शाम का समय हो गया है। तो शाम के समय पूरे घर में ही एक बार झाड़ू मार लेते हैं। तो रसोई में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। तो यहाँ पर मेरे जो है पूरे घर में झाड़ू लग चुकी हैं। उसके बाद अभी मुझे शाम के काफ़ी सारे काम हैं, कपड़े भी डले हैं छत से, वो लेके आना है, और इनकी नाइट ड्यूटी चल रही है, तो समय से खाना भी बनाना है, पूजा भी करनी है। तो यानी कि ना, शाम को भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है, और कब रात के 8-9 बज जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में झाड़ू तो लग गई थी। उसके बाद यहाँ पर दूध में भी उबाल आ गई थी, तो इसे थोड़ी देर में और उबालूंगी, तो जिससे ये रबड़ी जैसा हो जाता है और इसका देखिए बहुत अच्छा स्वाद लगता है। तो देखिए कुछ इस तरह से हो गया है। तो यहाँ पर दूध बन चुका था। उसके बाद आ गई हूँ मैं छत में, और अभी 5:15 के लगभग हो रहे हैं और दिन अस्त होने वाला है। और यहाँ पर जो लौकी की बेल है ना, वो इधर उधर फैल रही थी, तो उसको थोड़ी बहुत मैंने ठीक करी हूँ। और देखिए यहाँ पर सूर्य नारायण अब अस्त होने वाले हैं, और इतने समय काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, तो थोड़ा सा मैंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद अब कपड़े उतार लेते हैं और कपड़े लेके चलते हैं। और कपड़े को तो मैं अभी तय नहीं करूँगी, बाद में करूँगी, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं खाना की तैयारी कर दूँगी 6 बजे तक, और 6 बजे के बाद फिर मैं पूजा करूँगी। तो पूजा करने में मुझे आधे घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पर कपड़े हो गए थे उतार के। उसके बाद फिर जो कंडा लगता है ना पूजा के लिए, क्योंकि शाम को भी मैं हवन करती हूँ, तो साथ में मैं कंडा भी लेके चलूँगी, दोबारा कौन जाएगा फिर।
तो यहाँ पर कंडे भी लेके आ गई हूँ, साथ ही कपड़े भी लेके आ गई हूँ। तो कपड़े को तो मैं अभी वैसे ही रख दूँगी और अब चलती हूँ फिर से रसोई में, क्योंकि अब मुझे खाने की तैयारी करना है और 6 बजे तक मुझे कम से कम सब्ज़ी और बना के रखना है, आटा लगा के रख दूँगी। तो मेरे जो है आधे काम हो जाएंगे, क्योंकि इनको 7:15 बजे तक खाना चाहिए होता है, नाइट ड्यूटी चल रही है। तो फिर उसके बाद सारा काम करके फिर व्रत का भी बनाना है, तो इसलिए मैं जो खाने की तैयारी है ना वो 6 बजे के पहले कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ रसोई में और फ्रिज से मैंने सब्ज़ी निकाल ली है और आज मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर बैठ गई हूँ मैं सब्ज़ी कट करने के लिए और साथ में मैं साबूदाना के लिए भी आलू छील के काट लूँगी। तो यहाँ पर मेरी सारी सब्ज़ी कट गई हैं और अभी मशीन चल रही थी, पानी ताज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर पहले मैं सारी सब्जियों को एक साथ धुल के रख लेती हूँ, उसके बाद फिर तड़का लगाऊंगी। तो सब्ज़ी धुलने के बाद फ्रेंड्स देखिए सब्ज़ी में तड़का लग गया है। आलू बैंगन की सब्ज़ी है, बिल्कुल जीरा से छौंक लगाई हूँ सिंपल साधारण तरीके से। और अभी तो 9 दिन प्याज नहीं चल रहे हैं तो जीरा से ही छौंक लगाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी है वो बनके हो गई है तैयार और आप देख सकते हैं ना कितनी अच्छी दिख रही है। तो इसको थोड़ी सी रसेदार बनाना है, तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सब्ज़ी मेरी बन गई थी। उसके बाद हाथ पैर मुँह धुल के आ गई हूँ मैं पूजा वाले रूम में। अब मुझे पूजा करनी है। तो यहाँ पर दीपक वगैरह सभी मेरे तैयार हो गए हैं, तो यहाँ पर हवन कर लेती हूँ मैं। उसके बाद फिर जो शाम की आरती होती है वो करूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पूजा करने के बाद चावल बन गया है, रोटी भी बन गई थी। तो यहाँ पर अभी 6:55 हो रहे हैं। तो मेरा खाना बन गया था, सभी लोगों ने खा लिए थे। इसके बाद बर्तन साफ़ करने के बाद, गैस वगैरह साफ़ करने के बाद देखिए मैं बनाने लगी हूँ साबूदाना, क्योंकि सारा ही काम हो गया था। तो सिर्फ मुझे व्रत का खाना बनाना है, भोग के लिए भी। तो उसके लिए साबूदाना बना लेते हैं। तो साबूदाना भी मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ। तो देखिए आलू के साथ 2 हरी मिर्च और जीरा डाल के आलू को पकने देते हैं। आलू पक रहे हैं जब तक मैं यहाँ पर रायता बनाने की तैयारी करती हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ना जो घर का दही कितना अच्छा जमा है, बिल्कुल मिठाई जैसे। तो दही निकाल ली हूँ मैंने। उसके बाद मैं खीरे का रायता बना रही हूँ। तो ये घर की ककड़ी है और ये बिल्कुल नरम है, तो मैं इसे छीली नहीं हूँ, यानी कि बहुत ही नरम है। तो इसे मैं बिना छीले ही कद्दूकस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी ककड़ी है वो कद्दूकस हो गई है। इसके बाद इसमें काली मिर्च और भुना हुआ जीरा है, तो उसे मैं कूट के ऐड करूँगी। और साथ ही स्वाद के अनुसार जो फलारी नमक होता है ना, वो सारी चीज़ें डालने के बाद ये थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था, क्योंकि घर का दही है ना कितना गाढ़ा है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अगर आप लोगों को जानना है कि घर में मैं इतना गाढ़ा दही किस तरह से जमाती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से गाढ़ा दही जमाती हूँ घर में ही। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो रायता है वो बनके हो गया है तैयार। रायता बनते तक यहाँ पर जो मेरे आलू है वो भी फ्राई हो गए थे और गैस बंद हो गई थी, क्योंकि जो गैस सिलेंडर है ना वो खाली हो गया था। और जब इस तरह से गैस सिलेंडर खाली होता है ना तो बहुत गुस्सा आती है, मुझे तो आती है जब अचानक से गैस सिलेंडर खाली होता है। तो यहाँ पर दूसरा गैस सिलेंडर लगा ली हूँ मैंने और आलू फ्राई हो गए थे। तो अब हम इसमें मूंगफली दाना डालेंगे। और मूंगफली दाना मेरे भुने हुए हैं तो उन्हें ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा नमक आलू में ऐड कर दी हूँ और उसके बाद थोड़ा सा नमक हम साबूदाना में ऐड करेंगे। तो इससे क्या है, सभी में जो नमक का स्वाद है ना अच्छे से आ जाता है। अगर हम आलू में नमक ऐड करते हैं ना तो फिर वो साबूदाना में नहीं मिलता है। तो इसलिए कहीं नमक तेज़ हो जाता है और कहीं बिल्कुल भी नमक नहीं रहता है। तो इसलिए मैं साबूदाना में ही नमक ऐड कर लेती हूँ। तो साबूदाना में नमक मिक्स हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आलू भी भुन गए थे, तो अब हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 2 मिनट इसे मिक्स करना है और इसे मैं थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी।
मीडियम गैस में। तो इस तरह से अगर मीडियम गैस में इसे ढक के पकाओ ना तो ये बहुत अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब जो साबूदाना है बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। और मुझे ज़्यादा खिला खिला साबूदाना पसंद नहीं है, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पर साबूदाना बन के हो गया है तैयार। तो हम अब थाली लगा लेते हैं भोग के लिए। तो साबूदाना है और खीरे का रायता है, बस आज इतना ही है, सिंपल साधारण सा। तो पहले माता रानी को भोग लगाएंगे, उसके बाद फिर हम अपना प्रसाद पाएंगे। तो आ जाइए आप लोग भी प्रसाद पा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो फलार है वो हो गया था। उसके बाद फिर से आ गई थी मैं रसोई में। तो यहाँ पर बर्तन धुल गए हैं मेरे, गैस वगैरह सारी साफ़ हो गई हैं। उसके बाद ये जो पूजा के बर्तन हैं ना, जितने जो थोड़े बहुत खाली हो जाते हैं, मैं इन्हें रात में ही धुल के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह ना आसानी हो जाती है। सुबह कितना भी जल्दी करें हम, घर के काम ना बहुत सारे रहते हैं और सुबह में तो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो सुबह काफ़ी भगदड़ मच जाती है। तो इसलिए ये पूजा के बर्तन वगैरह हैं, जो कुछ तैयारी होती है तो मैं रात में ही करके रख लेती हूँ, जिससे ना सुबह काम करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए सारे बर्तन मंज गए हैं और ये मेरे तांबे का लोटा है ना, बिल्कुल चमक गया है। तो यहाँ पर बर्तन हो गए थे धुल के। उसके बाद देखिए मेरे रसोई का सारा काम हो गया है, पूरी रसोई बिल्कुल साफ़ व्यवस्थित है। उसके बाद आ गई थी हॉल में। तो हॉल में भी जो कपड़े रखे हुए हैं तो इन्हें भी मैं रात में ही तय करके रखूँगी, सुबह के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और जो रूम वगैरह है जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वो सारा ही मैं रात में ही सेट कर दूँगी, तो सुबह सारे काम आसान हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, शुभ रात्रि।